दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। असम की राजनीति में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि AIUDF और उसके नेता बदरुद्दीन अजमल की भूमिका लंबे समय से खासकर लोअर असम और बराक वैली के मुस्लिम बहुल इलाकों में निर्णायक रही है। लेकिन 2026 विधानसभा चुनाव के पहले उनका राजनीतिक ग्राफ एक मिश्रित संकेत दे रहा है। 2021 के विधानसभा चुनाव में AIUDF ने कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ते हुए 16 सीटें जीती थी और लगभग 9 से 10% वोट शेयर हासिल किया था, जिससे ये साफ हुआ कि पार्टी का कोर वोट बैंक अभी भी मजबूत है, खासकर धुबरी, बारपेटा, नगांव, करीमगंज, हैलाकांडी जिलों में। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में AIUDF का प्रदर्शन कमजोर रहा और कांग्रेस ने कई मुस्लिम बहुल सीटों पर बेहतर प्रदर्शन किया, जिससे ये संकेत मिला कि अल्पसंख्यक वोटों में विभाजन की बजाय एकजुटता की प्रवृत्ति बढ़ रही है। और ऐसे में 2026 के चुनाव में AIUDF का अकेले चुनाव लड़ना एक जोखिम भरा लेकिन रणनीतिक कदम माना जा रहा है, क्योंकि इससे पार्टी अपने कोर वोट को फिर से समेटने की कोशिश करती हुई दिखती है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का AIUDF के समर्थन में असम आना और खुद चुनाव न लड़ना इस रणनीति का अहम हिस्सा है। ओवैसी का यह कदम मुस्लिम वोटों के बिखराव को रोकने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अगर AIMIM भी चुनाव लड़ती तो AIUDF का वोट बैंक और कमजोर हो सकता था। ओवैसी की रैलियों से खासकर युवाओं और शहरी मुस्लिम वोटर्स में एक नई ऊर्जा देखने को मिल सकती है, जिससे AIUDF को 2 से 4% तक अतिरिक्त वोट स्विंग का फायदा हो सकता है, खासकर उन सीटों पर जहां मुकाबला करीबी है। अगर सीटों के लिहाज से विश्लेषण करें तो AIUDF की सबसे मजबूत पकड़ लोअर असम और बराक वैली की उन सीटों पर है जहां मुस्लिम आबादी 40% से अधिक है। धुबरी जिले की धुबरी, गैरीपुर, गोलकगंज, बारपेटा जिले की बारपेटा, जनिया और बागबर सीट, नगांव जिले की रूपोहिहाट और धिंग, करीमगंज की बदरपुर और करीमगंज साउथ, हैलाकांडी की हैलाकांडी और कटली चेहरा सीटें ऐसी हैं जहां AIUDF परंपरागत रूप से मजबूत रही है और 2026 में भी जीत की प्रबल दावेदार मानी जा सकती है। इसके अलावा कुछ सीटें जैसे मंगलदोई, होजाई और सोनाई ऐसी सीटें हैं जहां AIUDF कड़ी टक्कर दे सकती है, लेकिन जीत के लिए उसे अतिरिक्त वोट स्विंग की जरूरत होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो AIUDF 12 से 15 सीटों पर मजबूत स्थिति में है, जबकि 8 से 10 सीटों पर कड़ी चुनौती दे सकती है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या AIUDF 2026 में किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है? इसका जवाब चुनावी नतीजों और त्रिकोणीय मुकाबले पर निर्भर करेगा। अगर बीजेपी के नेतृत्व वाला गठबंधन पूर्ण बहुमत से दूर रहता है और कांग्रेस भी स्पष्ट बहुमत नहीं ला पाती तो AIUDF के 10 से 15 विधायक सत्ता की चाबी बन सकते हैं। लेकिन यहाँ एक राजनीतिक पेंच भी है। कांग्रेस और AIUDF के रिश्ते पिछले कुछ वर्षों में उतार चढ़ाव से भरे रहे हैं। 2021 में दोनों साथ थे, लेकिन बाद में कांग्रेस ने AIUDF से दूरी बना ली, खासकर सॉफ्ट हिंदुत्व और व्यापक वोट बैंक को साधने की रणनीति के तहत। फिर भी चुनाव के बाद अगर संख्या का गणित ऐसा बनता है जहां बीजेपी को रोकने के लिए विपक्षी एकजुटता जरूरी हो तो कांग्रेस और AIUDF के बीच फिर से गठजोड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। AIUDF की ताकत उसका कोर मुस्लिम वोट बैंक है, जो कई सीटों पर 50% तक है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वो एक सीमित सामाजिक आधार वाली पार्टी बनकर रह गई है। गैर मुस्लिम वोटों में उसकी स्वीकार्यता बहुत कम है, जिससे वो राज्यव्यापी विकल्प नहीं बन सकती। इसके विपरीत हेमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी ने असमिया राष्ट्रवाद और विकास वेलफेयर पॉलिटिक्स के जरिए एक व्यापक सामाजिक गठबंधन खड़ा किया है, जिसमें OBC, ट्री ट्राइब्स और हिंदू बंगाली वोट शामिल हैं। यही कारण है कि AIUDF का प्रभाव क्षेत्र सीमित होते हुए भी स्थानीय स्तर पर बेहद मजबूत दिखता है। ओवैसी का समर्थन AIUDF के लिए एक मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक दोनों तरह से फायदेमंद हो सकता है,
क्योंकि इससे पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पहचान और एकजुट मुस्लिम नेतृत्व का संदेश मिलेगा। साथ ही AIMIM के चुनाव न लड़ने से वोटों का बंटवारा नहीं होगा, जो AIUDF के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। हालांकि ये भी ध्यान रखना होगा कि असम की राजनीति केवल धार्मिक ध्रुवीकरण पर नहीं चलती, बल्कि यहाँ जातीय, भाषाई और क्षेत्रीय पहचान भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में AIUDF को अगर 2026 में बेहतर प्रदर्शन करना है तो उसे अपने एजेंडे को केवल पहचान की राजनीति से आगे बढ़ाकर विकास और स्थानीय मुद्दों से जोड़ना होगा। ये कहा जा सकता है कि 2026 के असम विधानसभा चुनाव में AIUDF न तो पूरी तरह हाशिए पर है और न ही सत्ता की सीधी दावेदार, बल्कि वो एक निर्णायक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में मौजूद है। 12 से 15 सीटों पर मजबूत पकड़ और 8 से 10 सीटों पर प्रतिस्पर्धा के साथ 10 से 15 सीटें जीतकर किंगमेकर की भूमिका में आ सकती है, बशर्ते वोटों का बिखराव न हो और असदुद्दीन ओवैसी का समर्थन जमीनी स्तर पर वोट में तब्दील हो। चुनाव बाद की स्थिति में अगर त्रिशंकु विधानसभा बनती है तो AIUDF का समर्थन किसी भी सरकार के गठन में निर्णायक साबित हो सकता है और उस स्थिति में कांग्रेस के साथ उसका गठबंधन फिर से उभर सकता है, जो असम की राजनीति में एक नया समीकरण पैदा करेगा।